उन्होंने आईबीपीएस पीओ का सारा पेपर निकाल रखा था। उन्होंने एज अ पीओ काम किया, मैनेजर बना, ब्रांच मैनेजर बना बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद वो जॉब छोड़ दी उन्होंने। तो मैंने उस दिन के बाद मेरा सर पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया सर गवर्नमेंट जॉब को लेके। तो उससे बताया गया सर प्रायोरिटी बैंकिंग जो है वो एक सेगमेंट होता है। जो कस्टमर्स होते हैं उनको हर एक चीज चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड हो गया, सेविंग्स अकाउंट, वीआईपी सेविंग्स अकाउंट। जैसे कि हमारे सेविंग्स, हमारे जो एक्सिस बैंक का जो वीआईपी अकाउंट है वो बरगंडी अकाउंट है। आपको ये सर बरगंडी अकाउंट विजुअल ही रखते हैं। सो जो हम लोग का जो डीलिंग होगा सर वो उन लोग के साथ होगा। फाइनेंस में सर मैंने जो भी किया सर वो आपके टीचिंग से किया है और आपके गाइडेंस से। टीचिंग तो सर आपने करते ही है सर। बहुत सर जरूरी होता है सर एक गुरु का होना सर जिंदगी में, हमें लगता है सर। जो हम लोग की पोस्ट है सर अभी पीबीआरएम, जो डिप्टी मैनेजर है, वो सर वो दो तरीके से ये मिल सकती है हमें। या तो सर हम ये प्रोग्राम करें पहला, और या तो हम एमबीए कर रहे हैं। तो एमबीए करने के बाद सर चांसेस नहीं कि मिल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी का एक सत्य आपने बेशक सुना होगा। जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो तो जिंदगी बेस्वाद लगती है। और संघर्ष का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं होती। संघर्ष का मतलब होता है अलग अलग तरह की चुनौतियां, चैलेंजेस। और लाइफ में अगर आप ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करना आ गया, अगर आप ये सीख गए, तो जिंदगी बड़ी ही आसान हो जाएगी। दोस्तों, एक बात और आपने सुना होगा कि कहा जाता है भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ की वजह बननी चाहिए। हमारे जो यंग जनरेशन है, मैं कई हजार लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। अलग अलग रोज अलग अलग तरीके के लोग से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं। ये बच्चे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव। बच्चों, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ बस डटे रहना है। कहा जाता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उन्हीं अच्छे में से एक के साथ आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। आज का ये जो एक पॉडकास्ट मैंने निकाला है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मजेदार पॉडकास्ट होने वाला है। और आज इस सेशन का जो मेरा गेस्ट है वो मेरे बहुत दिल के करीब है। आप लोगों ने बहुत बार मेरे सेशन में एक बच्चे का जिक्र करते हुए बहुत बार देखा होगा। तो आज का सेशन उसी के साथ है। हाय अभिषेक। सर हेलो सर। सर कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अभिषेक, अपना बताओ कैसे हो। सर मैं भी सर बहुत बढ़िया सर। तो अभिषेक, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया जाए यहाँ पर। अभिषेक गाइस, दोस्तों, अभिषेक कौन है? अभिषेक सिंह, हमारा जो एक्सिस बैंक के साथ हमारा जो अग्रीमेंट हुआ था और अभी डिप्टी मैनेजर की जो ट्रेनिंग चल रही है उसका फर्स्ट बैच का ये बहुत ही चहेता स्टूडेंट है। चहेता इसलिए बोलता हूं क्योंकि जितने भी फैकल्टीज और बच्चे जब वहां पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, अगर बाय द वे अभिषेक लेट से ज्वाइन करता है तो लोग बोलते हैं यार अभिषेक नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा सेशन में। तो आज का सेशन, आज का ये पॉडकास्ट पूरा अभिषेक के साथ है। तो अभिषेक, लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। यहाँ पे जो देखो, मैं तो जानता ही हूँ तुम्हारे बारे में। मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो यंग माइंड है, अपने करियर को कुछ एक उड़ान देना चाहते हैं या करियर शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें देने हैं, राइट? यस सर। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग कि क्या जर्नी थी तुम्हारी, कहां से शुरुआत करा तुमने, क्या क्या रहा, थोड़ा बताओ। वहां से शुरुआत करेंगे हम। सर जैसे सर आपने बस मेरा बताया, इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। और मैंने फैब में आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे। तो आपसे तो कनेक्टेड पहले से हूँ क्योंकि आपने पहले से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था बीएफएसआई पे। तो फैब में मैंने वीडियो देखा था पीबीआरएम के बारे में। पीबीआरएम आया था प्रोग्राम जो, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ अच्छा प्रोग्राम है। क्योंकि इसमें आपने जो प्रोग्राम को बताया था कि जो 5th मंथ से जो सैलरी आने लगेगी। तो मैंने सोचा कि इतने कम टाइम में अगर सैलरी आने लग रही है तो फिर हम वो फिजूल का हम मतलब कहीं और समय क्यों दें। और पैसा कमाने से मतलब है सर। तो अगर हम क्या पढ़ के अगर हम पैसा कमा लेते तो उसमें हमको कोई सर दिक्कत नहीं था। इसलिए मैंने और रिसर्च किया, मैंने इसके बारे में देखा, मैंने सारा चीज देखा सर। तो मुझे लगा कि सर करना चाहिए। और ठीक है। और मेरा फाइनेंस में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था। और मैं हमको लगता है कि सर मैंने साल 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए अच्छे अच्छे। बट मैंने जॉब भी किया कई जगह। बट सैलरी और अच्छा नहीं लगा मुझको सर, से लिटरली बताया तो सर। तो मैंने सोचा सर कि अब पीबीआरएम प्रोग्राम आ गया, ये प्रोग्राम मेरे लिए ही है। इसलिए मैंने प्रोग्राम में आया। और आपको भी याद होगा सर कि प्रोग्राम इनरोल करने से पहले आपसे पहले कंफर्मेशन किया था, फिर मैंने एनरोल कर लिया इसमें। तो यस। सर यही था सर। ठीक है, तो अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताओ कि हो कहाँ से बिलोंग करते हो? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। और इस समय सर मैंने अपनी जो बेसिकली अपना जो ग्रेजुएशन किया है
एमईटी यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि नोएडा में है। Okay. और सर आप भी जानते हैं सर एमईटी क्या है सर। सर एमईटी इज वन ऑफ द फिनेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया सर। तो Yes. तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो 2022 में सर, जो मेरे फादर एक्सपायर हो गए सर, तो उसकी वजह से मैंने अपना जो घर पे रहना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। और जो एमईटी से जो मेरा प्लेसमेंट था कोई खास लगा भी नहीं था। तो मैं ज्वाइन तो कर नहीं पाया। तो उसके बाद आई वॉज सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। Okay. तो उसके बाद मैंने सर धीरे धीरे करना कोशिश किया, बट आपका रेगुलर वीडियो देखता रहा मैं। हम्म। तो आपके टच में रहा तो सर गाइडेंस मिलता रहा। फाइनली सर आप सेट हैं सर, मामला सेट। मामला सच है, चलो यस नाइस है। सर। मुझे एक बात जानना है, अभी आपने जिक्र किया था कि जॉब लगी थी, आपने कहीं जॉब किया है, छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो कैन आई नो लाइक क्या एग्जैक्टली करते थे आप, क्या था जॉब तुम्हारा? तो सर मैंने जो जॉब कर रखा था वो रियल एस्टेट कंपनी थी। तो ओके। उसमें मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। ओके। तो सर वहाँ पे सर जो जो लाइफ थी सर, उसमें ग्रोथ नहीं थी सर। स्टैटिक लाइफ था। हमें पता है सर कि अगर आप कुछ भी कर लो सर, काम सेल्स का ही मिलना है। सर कि सर कंपनी ग्रो करेगी कैसे अगर सेल्स नहीं करेंगे सर। और अच्छा। सेल्स करने में कोई बुराई भी नहीं है सर। सर उसके सर कुछ सेट्स ऑफ जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो कि ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे। और सर ट्रेनिंग साल भर की हो क्यों रही है अगर सेल्स ही करना है। अगर अगर प्रैक्टिस एक साल की आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें सिखाया जाएगा ना कि सेल्स कैसे की जाती है। और मेरा सर रीजन सर वो रियल एस्टेट कंपनी छोड़ने का ये था कि मुझे सर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो सर एवरी वन वॉन्ट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड द मनी इज द मोटिवेशन सर। ओके। ओके। ठीक है, तो यार एक बहुत अच्छी बात तुमने यहाँ पे छेड़ा है अभिषेक, कि सेल्स ही मिलेगा, दैट्स रियलिटी गाइस। मैं हमेशा अपने वीडियो के जरिए अपने ये सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, कि अगर आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो दोस्तों आपको जो जॉब मिलेगी, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंस कंपनी हो, ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं या बैंक्स होते हैं, वहां पे 99% आपको सेल्स की ही नौकरी मिलने वाली है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी ऑपरेशंस के लिए या फिर किसी आपको बैकएंड की नौकरी चाहिए या फिर कुर्सी वाली नौकरी चाहिए, दोस्तों आपको ये नहीं मिलेगा, सेल्स की ही नौकरी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप सेल्स की लाइक ऐसा ना हो कि ऑपरेशंस के चक्कर में आप सेल्स की जो जॉब मिल रही है वो भी आप छोड़ दो, गंवा दो, और आपकी उम्र 25 26 या 27 साल हो जाए, फिर उसके बाद आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में भी मौका नहीं मिलेगा एज अ फ्रेशर। तो हमेशा ये समझाता हूं मैं ये चीज। चलो अभिषेक, वापस तुम्हारे पॉइंट पे आते हैं। सर तो एक और चीज ऐड करना चाहेंगे सर। प्लीज बताओ। सर जैसा कि सब लोग सर बोलते हैं सर, सेल्स सेल्स से लोग डरते हैं। बट मैंने पता किया है सर, अपने तरफ से पता किया है। और मेरा 2 महीना पूरा हो चुका है ट्रेनिंग को। ओके। तो मेरे जितने फैकल्टीज हैं, जितने जान पहचान के लोग हैं सर, उन लोग से भी मुझे पता लगा है कि जो सेल्स से एंट्री लेता है उसका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। वो सच। सर, यस सर, सेल्स से फास्ट होता है। प्लस इंसेंटिव सर बहुत हाई होता है। यहाँ तक कि सर मैंने ये भी पता किया है, जो पोस्ट हम लोग का रिलेशनशिप मैनेजर है, तो हम लोग ब्रांच मैनेजर से ज्यादा हम लोग अर्न करेंगे सर। ये बस इतना कहना चाहेंगे बस। मैंने मैंने पता करा है सर। ओके। सो अभिषेक, जो भी तुमने पता किया है, रिसर्च किया, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि सेल्स में अगर आप आते हो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट काम शुरू करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए, दैट इज रिसर्च। यू यस सर। मस्ट नो हाउ टू डू रिसर्च। रिसर्च किया, वंडरफुल। जो बात कही यहाँ पे कि बीएम या ब्रांच हेड से ज्यादा कमाओगे, ये भी फैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, सैलरी और इंसेंटिव मिला के, यस। सैलरी और इंसेंटिव मिला के आपका जो पैकेज जो भी बनेगा पर मंथ, वो एक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर से ज्यादा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत है। यस। क्योंकि अभिषेक, मैं चीज एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ना, तो वी मेट नंबर ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स और द सेल्स ऑफिसर्स। तो एग्जैक्टली यही हो रहा था। मैंने अलग अलग जो परफॉर्मर्स होते हैं, टॉप परफॉर्मर, मिड परफॉर्मर, लो परफॉर्मर, सबसे हमने मुलाकात करा था। और मुलाकात करने के बाद ये पता चला कि यार उनके जो इंसेंटिव्स आते हैं, किसी के 52,000 महीना आ रहा है, 50, 52, 48 हर महीना ये इनका इंसेंटिव आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम सैलरी। और यस सर। किसी का जो एवरेज परफॉर्मर है, उनका भी लाइक 25 से 35 के बीच में सैलरी इंसेंटिव बन रही है। यस और जो सर। लो परफॉर्मर है, जाहिर सी बात है, लो परफॉर्मर है तो कोई खास उनका इंसेंटिव नहीं बनेगा। सो आपको परफॉर्मर बनना होगा, किसी भी अगर आप सेल्स या काम करते हो ना, आपको परफॉर्मर बनना होगा। देखो अभिषेक, 2 महीना हो गया तुमको इस ट्रेनिंग में, हम्म। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी कैसा फील हो रहा है, लाइक क्या लग रहा है कि अब शायद कुछ मिला है जिंदगी में, कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, क्या लगता है? यस सर। पहले सर मैं प्रोग्राम पहले ज्वाइन किया मैं थोड़ा डाउट में था कि क्या है क्या नहीं है। सर उसके बाद मैंने जो किया,
उसके बाद जो हमारे फैकल्टीज हैं बहुत अच्छे हैं सर। ओके। एक एक चीज समझाना। और सर जो सेल्स का जो डर था ना, हम्म। वो हम लोग को बाद में वो जो सर ने बताया, क्योंकि सेल्स होता नहीं है, वो सेल्स सर्विस होता है। आप अगर किसी को सर्विस देंगे सर, तो एक होता हम्म। है माउथ पब्लिशिंग सर। आप एक को सर्विसिंग देंगे सर, एक दूसरे को देगा। रेफरेंस बहुत काम आता है सर, इसमें हम्म। नेटवर्किंग काम आता है सर। तो इसमें आपको सेल्स करना नहीं होता, सेल्स जनरेट होंगे, बट आपको सर अपना डेडिकेशन देना है सर। और मन मन से काम करना होगा सर। हम्म। और सीखना पड़ेगा सर, वो सर्विस ही है। बैंकिंग इज ऑल ऑल अबाउट सर्विस है। अगर सर्विस अच्छा देंगे सर, वाई नॉट सर। बड़े बड़े लोग हैं सर, पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों को बस चाहिए कि आदमी, ट्रस्ट वर्दी आदमी चाहिए जिसको नॉलेज हो। सर करेक्ट। क्यों नहीं करेंगे सर? अग्रीड यार, अग्रीड, टोटली अग्रीड यस विद यू। सर। ऑलराइट, एक चीज और जानना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने लाइफ की, देखो यार, अभी तुमने जिक्र किया था कि तुम्हारे फादर एक्सपायर हो गए थे 2022 में। यस सो सर। लाइफ की जर्नी कैसी रही? लाइक स्ट्रगलिंग क्या रही लाइफ में? वाकई में जाहिर सी बात है, स्ट्रगल तो किया ही होगा, सबके लाइफ में होता है स्ट्रगल के बिना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मजा नहीं है स्ट्रगल के बिना, लेकिन हम्म। स्ट्रगलिंग बहुत कुछ सिखाती है। तो क्या इस पे क्या बोलना चाहोगे अभिषेक? सर स्ट्रगल का क्या था सर? आप जैसे आपने बताया कि मैंने बताया कि 2022 में सर मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। तो तो सर घर का इकलौता लड़का होने के कारण सर मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सर। स्टडीज भी हैं, बाकी सब जितने भी फैमिलीज फंक्शन है, सब जगह जाना है, हर जगह सर जाना है। और उसके बाद तो सर सबको लगा कि सर इसका खत्म, करियर खत्म। अब तो यही रहेगा घर पे, ये खेती उती करेगा। अब कुछ नहीं बचा इसकी जिंदगी में। अब सर ये बनावटी लग सकता है, क्योंकि हमको लोग को लगे कि हाँ कैसे इंडियन आइडल वाला सीन हो सकता है। ये सब कुछ नहीं है सर, क्योंकि सर ये मेरा रियल है, रियल मैंने फेस किया है। और आज भी लोग कहते हैं कि इसका ये करियर खत्म। मैंने बताया नहीं किसी को, मैं डिप्टी मैनेजर बन चुका हूँ। ओके। तो मैं पुणे जाके सबको बताऊंगा कि हाँ अब मैं ये हो चुका हूँ, तब सबको पता लगेगा कि हाँ अभी मैं क्या हूँ। तो बट इसके पहले सबको लगा था कि हाँ अब यही रहेगा, खेती करेगा, अब से खत्म है। अच्छा पैसा भी फालतू में इतना पढ़ाई लिखाई पैसा वेस्ट किए हैं। और सर हमने सुना सर 3 साल लगातार सुना है, मैंने चुपचाप था, अब इंतजार कर रहा था सही समय का। तो सर वो सही समय आ चुका है सर। ठीक है अभिषेक, मैं टोटली अग्री करता हूँ आपकी बातों से यार। होता है, इश्यूज होते हैं ऐसे केसेस में, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब हम चीज़ों को, कहा जाता है ऐसा कि कहीं ना कहीं हमको हर वक्त प्रूफ करना पड़ता है। मैंने एक चीज़ सुना है और सीखा है दोस्त कि नेवर प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ। यानी कि अगर हम जितना अपने आप को यस। इम्प्रूव करेंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, बेशक हम इतना अच्छा काम, इतने अच्छे पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, इतना कुछ पालेंगे कि जितने भी लोग हम पे डाउट करते हैं वो अपने आप खामोश हो जाएंगे। तो हम उनको प्रूफ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है। राइट। तो एक चीज और अभिषेक, आपने यस बात यस करी यार सर। यहाँ पे कि आप पुणे का जिक्र किया कि पुणे जा रहे हो तुम, तो ये क्या है? पुणे के बारे में थोड़ा बताओ। ऑब्वियसली मुझे तो पता ही है। तो मैं जानता, मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए पुणे क्यों जा रहे हो। तो सर जैसा कि हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग था, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा होने को है। तो मेरा मेरा टिकट सर मेरा 16th को है, 17th को मैं पुणे पहुंचूंगा। और 2 महीना मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग चला है, जिसमें Okay? आपको बेसिक्स बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा आपको, जितना राइट। फाउंडेशन होता है जो बैंकिंग का। और इसमें हम्म। सर आपको सर जीरो लेवल से सर बताया जाएगा सर। अगर आपको कुछ नहीं आता है बैंकिंग के सर, बी भी नहीं आता सर, वहां से बताया जाएगा सर। और जब तक आपको सर एक एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो तब तक बताया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जो क्लास था सर वो डिजाइन था, बट क्लास खत्म नहीं होने की वजह से टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगे हैं, ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो सर। और एक एक बच्चे का क्लियर है। और सब बच्चे अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं सर, क्विज में असाइनमेंट्स में, एंड सब लोग अच्छा हो रहा है। अब सर 2 महीना खत्म होने को है हम लोग का। ओके। और हम लोग पुणे कैंपस जाएंगे जैसा सर ने बताया है। तो 18th को पहुंचना है सर, डेडलाइन हम लोग का 18th को। अब 18th को पुणे जाना है, उसके बाद पता चलेगा क्या होना है सर। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, बट हमने देखा है सर, वहाँ पे सर अच्छा सर है सर, रूम सब बहुत अच्छा है ओके। सर। सो पुणे में यार, आप लोग जैसे बताया यार, तुमने पूरी ट्रेनिंग चलेगी प्रॉपर, यस एंड सर। टू एंड बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग चलने वाली है। यस सर। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सब कुछ होगा वहां पे। और सबसे बड़ी बात जो तुमने जिक्र नहीं किया दोस्त, रहना खाना आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, आपको अपने जेब से एक्सपेंस नहीं करना है इसके लिए। तो सर तो हाँ, वो तो बेसिक था तो इसलिए नहीं बताया सर, सबको पता है इसलिए मैंने बताई वो चीज़। कोई बात नहीं, कोई बात यस नहीं, कोई सर। बात नहीं। सो अभिषेक, ग्रेट यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या
यार तुम एक्साइटेड हो कि ऐसी जर्नी का हिस्सा बन रहे हो और आगे जाके एक बढ़िया सी प्रॉपर एक्सिस बैंक में जॉब, प्लस एक अच्छा डेजिग्नेशन, एक अच्छा आपका प्रोफाइल मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो कैसा लग रहा है यार अभी इस वक्त? सर आप बोले सर मिलेगा, आप सर हमको मिल चुका है। ओके। हम डिप्टी मैनेजर है सर, अब उतना मुझे अंदर आ गया सर, अब हम लोग सब लोग यहाँ पे हमको डिप्टी मैनेजर ही बोलते हैं। तो ग्रेट मिल यार। चुका है सर। और सर मजा आ रहा है, हमको तो सर बहुत अच्छा लगा, पर्सनली सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि सर एक तो सर पोस्ट अच्छी है सर, और ब्रांच मैनेजर की एक पोस्ट नीचे हम लोग की है। हम लोग कोई भी चीज़ हुआ सर हम लोग को लोग रिपोर्टिंग करेंगे, और एक सीनियोरिटी फील होगा सर, एक मैनेजमेंट सर, मतलब अच्छा खासा सर पोस्ट सर, अच्छा है सर, सब मिला जुला के सर अच्छा है। और इसमें इसके बाद हम लोग अच्छा काम करेंगे तो सर ब्रांच हेड भी बन जाएंगे हम लोग। ओके। तो तो सर क्यों नहीं अच्छा लगेगा सर, सैलरी अच्छी है सर, पैकेज इज बेस्ट सर। क्या पैकेज? मैं जानना चाहता हूँ, लाइक ऑब्वियसली मैं तो हमेशा बताता ही हूँ सेशन में, अपने मुंह से एक बार बता दो अभिषेक, क्या पैकेज ऑफर लेटर में जो लिखा है एग्जैक्टली वही सर बताना। सर ऑफर लेटर में जो सर आया है सर, वो टीयर 6 सिटीज का आया है। जैसे कि सर जिस सिटीज के सर पॉपुलेशन कम रहते हैं, जैसे कि आप रूरल कह सकते हैं थोड़ा बहुत, मीन सेमी रूरल, सेमी सेमी रूरल, ठीक। तो सर उसके लिए सर 6.3 है सर पैकेज। सिक्स अगर हम, पॉइंट हाँ यस सर, अगर उससे नीचे के उससे ऊपर के टीयर सिटीज में अगर हम काम करेंगे तो हमारा 6.8 का पैकेज है सर, जो कि हमको लगता है सर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 46,000 आएगा सर इन हैंड। इन हैंड 46,000 फोर्टी आएगा। सिक्स थाउजेंड यस सर, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, यस सर, आफ्टर ऑल डिडक्शंस। ऑलराइट। तो अभी ये सारी चीजें अपने मम्मी से बताया है, तो मम्मी को कैसा लग रहा है? तो सर मम्मी तो बहुत खुश है सर, मम्मी क्योंकि बहुत लोग को इंतजार था सर कि, क्योंकि अब सर अब नौकरी लग गया सर, शादी के लिए सर बहुत रिश्ता आ रहा है सर। अभी अभी अ- अभी सर आपसे बात करने से पहले एक लोग आए थे तो उन लोग को तो बातचीत किए सर, खिला पिला के उन लोग को चुपचाप मतलब अच्छे से भेजे उन लोग को, उन लोग का हॉस्पिटैलिटी बढ़िया से किए। तो सर बहुत अच्छा खासा, मतलब हमारे पास अभी सर 10-10 फोटो पड़ा है सर, अब हमको चूज करना है सर क्या करना है। तो मतलब सर यार अभी तो मतलब स्टार्ट हुआ भी नहीं, अभी तो सिर्फ जर्नी का एक पार्ट है। जर्नी जस्ट, आई वुड से कि जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। सो ये जब प्रॉपर ब्रांच मिलेगा उस केस में क्या होगा, व्हेन यू विल गेट प्रॉपर पोस्टिंग और एक्सिस बैंक का बैनर और एक्सिस बैंक का जो ट्रेडमार्क आपके साथ लग जाएगा, तो उस केस में मुझे लगता है अभी 10 फोटोज हैं, बाद में आगे 20 फोटोज हो जाएंगी। 100 100। तो चेंजेस, 100 फोटोज, इतना कॉन्फिडेंस, नाइस सर यार, नाइस। सर 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 जैसे हम जहाँ से आते हैं सर, यूपी बिहार में, सर जॉब का वैल्यू बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि सर ऑलरेडी सर अब कोई नहीं देख रहा है कि आपके पास कितना वो पुश्तैनी जमीन है, क्या घर है, क्या जमीन है, कोई नहीं, जॉब लड़का क्या करता है। तो बिल्कुल। सर मेरा मेन मकसद था कि पहले बता दो लड़का करता क्या है। तो लड़का डिप्टी मैनेजर रहता है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यस सर। तो यार जब डिप्टी मैनेजर के बारे में, जब अभी क्लासेस चल रही होगी, चल रही थी, और जब सेशन ले रहे थे, और तो दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं आया कि अभी तो डिप्टी मैनेजर हूं, देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली द मैक्सिमम, या फिर व्हाट एग्जैक्टली द पोजीशन यू वांट टू बी? ऐसा कुछ प्लान किया है, कुछ स्ट्रैटेजी यार मन में? ऐसे खुराबाती तो आनी चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो सर अभी तो सर मैंने स्टार्ट किया सर आरएम से। तो सर मेरा मेरा प्लानिंग है सर कि कम से कम सीईओ तक तो जाऊं, कम कम से से कम कम। 10-15, कम से कम सर 15-17 साल लगेंगे, बट मैं वहां तक तो जाऊंगा ही सर। क्योंकि ओके, सर, नाइस नाइस नाइस। सर सीईओ का अगर अगर सीईओ का सर अगर मेरा सर वो रहेगा सर, विजन रहेगा, तब तो सर ये ब्रांच हेड, आरएम हेड, ये सब तो सर वो तो मिलना ही है सर। तो मेरा प्लान वो है, और मेरे पास प्रॉपर स्ट्रेटजीज हैं, और उसके नाइस। अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, मेरा प्लानिंग है। और बाकी सर वहां भी जाके सर मुझे पता लगेगा सर। ओके। ग्रेट यार अभिषेक, ये सुनकर ना बहुत अच्छा लग रहा है कि डायरेक्टली, क्योंकि मैं जब मैं स्टूडेंट से कई दफा पूछता हूं कि बेटा बैंक में सपना है, बैंक में काम करने का, तो आगे क्या, कहां तक जाना है, तो ज्यादातर बच्चे एक ही चीज बोलते हैं, सर मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है, क्योंकि उनको मोस्टली जो ब्रांच मैनेजर के बाद क्या होता है उनको पता ही नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो दैट्स ग्रेट यार कि सीईओ बनना चाहते हो। एक वर्ड तुमने यूज किया सर, कम से कम सीईओ बनना चाहता हूं, तो सीईओ कम से कम नहीं होता, सीईओ इज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द बैंक और एनी अदर कंपनी। स्ट्रैटेजी बता सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी होगी एक रिलेशनशिप मैनेजर और डिप्टी मैनेजर ग्रेड से सीईओ लेवल तक का, क्या स्ट्रैटेजी होगी? सर स्ट्रेटजी सर सर अपना है सर, बस उसका एक पार्ट में बता देता हूँ। ओके। जैसे सीईओ क्या होता है सर, सीईओ मतलब कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हर एक फील्ड का नॉलेज, क्योंकि सर वो सबसे टॉप मोस्ट पे बैठा रहता है सर, उसको मैनेज करना है सर। तो करेक्ट। उसको कम से कम सेल्स, मतलब पूरा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए सर, इन डेप्थ नॉलेज, सेल्स का, आईटी का, ऑपरेशंस का,
और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि सर जो सीईओ है सर, उन्हीं को सर अपना वो स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंट करना होता है। एब्सोल्युटली यस। तो सर मैं सबका एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ सर, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस ऑल्सो सर। मैं सेल्स का रहूंगा बट मुझे ऑपरेशंस में भी एक्सपर्ट बनना है सर। नाइस। यस वंडरफुल सर। यार, मतलब ये जो सीईओ की एग्जैक्टली जो फंक्शन बताई है, सीईओ यही होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बैंक्स में या कहीं भी, यस उन सर। सारे डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, मतलब देखा जाता है सीईओ देखता है कि उन सारे डिपार्टमेंट्स के काम एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं। हो तो यस। दैट्स अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वंडरफुल यार, वंडरफुल अभिषेक, सुनकर और ये सारी बातें करके मजा आ रहा है मुझे। तो अब मैं चाहता हूं कि जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, जो बच्चे बहुत बार क्या होता है ना अभिषेक, चीजें देखो, आई डू अंडरस्टैंड कि दिस इज 2025 चल रहा है और हमारे देश में डिजिटल इंडिया है, डिजिटली बहुत सारे अलग अलग गलत चीजें होती है, फ्रॉड होता है। तो इसको लेकर कई दफा जब मैं जाता हूँ, वीडियोस भी करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ लोगों को, बहुत बच्चे बोलते हैं ये फ्रॉड है, ये है वो, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर किसको फ्रॉड बोलते हैं सर? कि अरे पीबीआरएम ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा हो ही नहीं सकता, कि एक नहीं 6 महीने के एक्सपीरियंस के लोगों को 50,000 की नौकरी मिल रही है, ये हो ही नहीं सकता, फ्रॉड है। तो इस चीज में क्या बोलना चाहोगे? सर, पहली बार हमको पता चला सर, हमको ये लोग फ्रॉड बोलते हैं सर। हमको तो सर नहीं पता था सर, आपसे आपके मुझ से पता चला हमको। ओके। तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया था। हमको वैसा मतलब ही नहीं था सर, क्योंकि सर एक तो पहली बात सर आपने बोला था, तो सर मुझे तो विश्वास है सर। क्योंकि सर अगर सब पे ही अगर डाउट करेंगे तो सर किसी किसी पे विश्वास नहीं रहेगा फिर हमको जिंदगी में सर। तो सर मैंने देखा तो सर जो अडक एक्सिस बैंक ने सर ये पोस्ट लगाया है सर लिंक्डइन पे, एक्सिस बैंक ने। आप सर, अब मैंने ध्यान दिया सर, मैंने एक्सिस बैंक का लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, उसमें पोस्ट पड़ी हुई है इसकी, यस। बीएफ जो पीबीआरएम प्रोग्राम है। तो सर कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं होता है, क्यों डाउट करते हैं अब हम, मुझे नहीं समझ आता, पहली बात। और दूसरी बात सर, हम तो सर अब तो पार्ट हैं सर इस प्रोग्राम के, और अब हम एम्प्लॉयड भी हैं एक्सिस बैंक के। मैंने अभी इसमें डिप्टी मैनेजर हूँ, एम्प्लॉयड हूँ। और इसमें स्कैम का कोई सीन इसलिए नहीं है सर, क्योंकि मुझे हम लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया है सर एक्सिस बैंक का, हम लोग पास आ चुका है। हम लोग सबमिट कर चुके हैं जितना भी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो ऑफिशियली आदमी जब ज्वाइन करता है जॉब, तो मैंने उस सबको साइन कर रखा है और वो सबमिट भी कर रखा है। तो सर स्कैम होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है सर। इस 2 महीने में सर जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हाँ। तो उसमें सर एक्सिस बैंक के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो हाई पोस्ट पे हैं सर, उन्होंने उन्होंने हमारी मीटिंग भी ली है, ओरिएंटेशन वाली, और उन्होंने समझाया भी सर कि हमारा रोल क्या है रिलेशनशिप मैनेजर का। और हम्म। हमें जो हमारा जो एथिक्स है और एटिकेट्स है, हम लोग को अच्छा खासा उन्होंने एड्रेस किया है पूरे क्लास को। तो जिसमें ओके। से एक जो मैम आई थी जो आरएम हेड है इंडिया की, तृप्ति ओके। मुदालियर मैम। ओह नाइस नाइस, यस। मतलब रिलेशनशिप मैनेजर हेड, इंडिया एक्सिस बैंक, राइट? यस यस सर, अभी हाल ही फिलहाल उनका पोस्ट प्रमोशन हुआ था, मैम बता रही थी। नाइस नाइस। सर विपुल सर हैं सर, विपुल सर भी हम लोग का सेशन लिए थे सर। ओके। वो सर सेम सर, आरएम का रोल क्या है सर, उन्होंने सेम चीज एड्रेस किया सबको और सब चीज बताया सर। विपुल सर हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट रोल में है सर अभी फिलहाल। सर आप सर्च भी कर सकते हैं सर उस पे, लिंक्डइन पे। नहीं यस नहीं, सर। मुझे तो पता है, मुझे अभिषेक, मैंने तो ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ जी यस सर, सबसे। आप तो सर जानते सर। यस सर। यस। मैं तो सबसे कनेक्टेड हूँ लिंक्डइन पे भी। यस सर। चलो यस एनीवेज सर। यार, ग्रेट ग्रेट, अच्छा बता रहे हो, यहाँ पे अच्छी चीज बताई। सर जैसे कि सर बहुत लोग आपने बोला सर, मैंने नहीं कि आपने बोला कि सब लोग बोलते हैं कि स्कैम है सर, आपको पता होगा, अब आपने देखा होगा। तो बट मेरा कहना ये होगा सर, किसी के कहने पे क्यों जाना, पहले तो खुद को देखो पहले। यूट्यूब है, लिंक्डइन है, गूगल है, लिंक्डइन, और जब बहुत सारे सर बहुत सारे सर सोशल मीडिया हैं सर, उस पर आप सर्च कर सकते हैं सर, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है कि नहीं है। अच्छा खासा रिसर्च कीजिए सर, उसके बाद आप आइए सर, आप देखिए। बिल्कुल। और हाँ। जैसा कि सर आप बोल रहे हैं, क्योंकि देखा हम आपसे तो अच्छा खासा पहले से ही जुड़े हैं सर, तो आप बोल रहे हैं तो सर हमको तो विश्वास है। क्योंकि सर अभी तक जितना भी, अभी तक अपना सर पर्सनली बताता है, सच में इसमें कोई वो नहीं, वो वाली बात नहीं है। अभी तक सर मेरा जो भी रोल है, जो भी मैंने किया है फाइनेंस में, मेरा तो साइंस साइंस बैकग्राउंड रहा है सर, आपको पता है सर। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है हमेशा से, हमेशा मैंने 11 12 9 10 बीएससी एग्रीकल्चर मैंने किया है, मेरा शुरू से साइंस बैकग्राउंड रहा है। बट फाइनेंस में सर मैंने जो भी किया सर, वो आपके आपके टीचिंग से किया है, और आपके गाइडेंस से। टीचिंग तो सर आपने करते ही है सर, बहुत सर जरूरी होता है सर एक गुरु का होना सर जिंदगी में, हमें लगता है सर। क्योंकि सर जो हमारा डायरेक्शन था वो कोई डायरेक्शन था नहीं सर। और अब अभी जो जिस समय इस जो अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ सर, तो सर वो आपका ही देन है। क्योंकि सर पहले तो मेरे कोई डायरेक्शन था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी भी हम सर बीएड एमएड ही कर रहे हैं। तो सर
जो अब मैं जिंदगी में सेट हूँ, तो सर इसका क्रेडिट आपको देना चाहेंगे सर हम, क्योंकि सर आपने ही बोला था कि अभिषेक भाई, अभिषेक तू कर ले, और इसमें भाई अच्छा अच्छा ग्रोथ है। और सर अब ये नहीं है कि सर आपने बोल दिया बस, अब आके मुझे दिख दिख रहा है अब। चलो ग्रेट यार। अभिषेक, देखो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, मैं तो मेरा काम है गाइड करने का। मैंने तुम्हें पता होगा कई हजार, लाइक 8 से 10 हजार या उनसे भी ज्यादा लोगों को मैंने गाइड किया है, ट्रेन किया है। लेकिन हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट उस कैटेगरी में नहीं जा पाता। कुछ लोग, देखो एक चीज होती है, मैं गाइड तो कर रहा हूं, आप कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कितना आप उसको फॉलो कर रहे हो, वो मैटर करता है। अब मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बट टच में कौन है ये मैटर करता है, फर्स्ट थिंग। एंड तुमने मेरी बातों को अमल किया, तुमने तुमने भी रिसर्च किया। ऐसा नहीं मेरी बात मैंने कुछ कहा तुम चले गए उसको उस चीज पे, बिल्कुल नहीं। तुमने अपना रिसर्च किया, अपना एनालिसिस किया, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लिया। और अब डिसीजन जो लिया है वो बेहतरीन डिसीजन, जो तुम्हें दिख रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहा है। सर एक और चीज का ऐड करना चाहेंगे सर हम, जी। कि सर जैसा कि सर सब लोग बोलते हैं कि सर ये जो आपने बताया स्कैम वगैरह सर, तो सर मुझे तो लगता है सर, मैं तो आपको सर लास्ट ईयर से जानता हूँ सर, तो डाउट तो होना नहीं चाहिए सर आपके ऊपर, क्योंकि सर आपने जो भी किया भला ही किया है। और आपके वजह से सर हमको लगता है कितने लोग जॉब कर रहे हैं सर इस समय, इस टाइम मैं पर्सनली जानता हूँ कितने लोगों को। तो सर आपका सबका भला ही किया है। और मैंने आपको देखा है सर, एक एक लोग को फोन लगा के, एक एक लोग को बता के, भाई भाई कर ले भाई तो आपने एक एक लोग को कॉल करके भाई जॉब कराया, आपकी दिन से सर, क्योंकि सर आपने एक एक लोग को गाइड किया अच्छा खासा। और मैंने देखा है कि कई लोग कर भी रहे हैं। सर जो मानते हैं सर, आप वो जो सर आपको जानते हैं वो मानते हैं सर, कि आपका क्या सर, आपका क्या नियत है क्या है, क्योंकि आपने हम लोग को शुरू शुरू से गाइड किया है। बाकी यार अब जो बोल रहा है तो उसको सर पहले तो रिसर्च करना चाहिए अच्छे से सर, कि कौन बोल रहा है सर। आपको ऑलरेडी सर 15 16 17 साल का तो एक्सपीरियंस है, तो झूठ बोलना है कोई सर वो मैटर नहीं करता है। और बात रही सर इस स्कैम्स एंड ऑल की, यस सर। राइट अभिषेक, राइट राइट, अग्रीड यार। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेरा मैं ये इसलिए करता हूँ, आप तुमने सही बोला कि मैं पर्सनली जाके लोगों से कनेक्ट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अग्री भी करेंगे, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू राइट समथिंग ऑन कमेंट बॉक्स एज वेल। क्योंकि यार जो मुझे जानते हैं वो जुड़े हुए हैं मुझसे। मेरा मेरा मानना है कि 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो 15 साल में ऐसा नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ, मेरा जर्नी बहुत अच्छी रही है, मैंने स्ट्रगल नहीं किया, या सिर्फ हमेशा ग्राफ ऐसे अप होके गया है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं, अरे यार जब मैं सेल्स के बारे में बताता हूं कि सेल्स जॉब इज समथिंग विच गिव यू लॉट्स ऑफ ग्रोथ, तो बच्चे बोलते हैं अरे यार वहां पे कैमरे के पीछे खड़े होकर एसी में बैठकर बोलना बड़ा आसान होता है, धूप में आके तपो तो समझ में आए। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं कि वो धूप में तपना तप कर चुका हूं, वो जो तपना होता है ना वो सब कर चुका हूं, तब वो वहां से ग्रो करके यहां तक पहुंचा हूं। ये मैं बताना यस चाहता हूँ। सर। क्योंकि बच्चों को यस लगता सर। है मेरा बस इतना कहना है कि यार 15 साल का एक्सपीरियंस में जो जो चीजें सीखी है, जो जो मुझे लगा कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि बच्चों को वही चीज मैं सिखाऊं। मैं हमेशा बोलता हूं, हम्म। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों में कभी भी पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं। ह्यूज डिफरेंस हम्म। पढ़ाना और सही। सिखाने में। इसीलिए जो भी आप, लेकिन हाँ, अब मैं कोई चीज लेके आता हूं, कुछ रिसर्च करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके अगर हम यहां पे कुछ लाते हैं, और आप एक गंदा सा कमेंट करके निकल जाते हो, तो देखो कमेंट करना जायज है, जायज एज इन कि आप बड़े आसानी से कर सकते हो। दिस इज डिजिटल, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन जिस इंसान ने जो चीज किया है, आप देखो ना उसमें पीछे का कारण क्या है। इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज करना। ये जो पॉडकास्ट चल रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए पॉडकास्ट लाया जा रहा है, इसका कोई और मकसद नहीं है। सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, हम हैं, बैंकिंग स्कूल है जो कि करियर 24/7 एक स्कूल ऑफ बैंकिंग है, जो आपको जॉब दे रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। बैंक की नौकरी अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, अलग अलग बैंक्स के जरिए हम ला रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। अभी तक आपको पता है करियर 24/7 जो कि अड्डा का ही प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट इंडस्ट्री को हम फोकस कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले हमारा अग्रीमेंट हुआ था इंडिया के टॉप 3rd लार्जेस्ट बैंक के साथ, जिसका नाम है एक्सिस बैंक, जहां पे अभिषेक एज अ डिप्टी मैनेजर काम कर रहा है। अभी हाल ही में, यस। लाइक
एक से हम्म। 2 दिन पहले हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया के एक और बहुत बड़े बैंक के साथ हुआ है जिसका नाम है फेडरल बैंक। तो ये चीज बताने मुझे खुशी हो रही है कि फेडरल बैंक की अपॉर्चुनिटी आई हुई है। राइट, अब हम फेडरल बैंक के भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, अलग अलग स्टेट वाइज। तो अभिषेक, बस यही मुझे कहना था। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हारी जर्नी जो रही है, पहले जो स्ट्रगल किया, अब कुछ अच्छी तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। तो यार लास्ट में देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। तुमने पढ़ाई साइंस साइड से करी है और यस सर। उसके बाद एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करा है। देन यस सर। फाइनेंस की तरफ से कैसे रुख आ गया? लाइक एग्रीकल्चर में काम क्यों नहीं किया? सर उस समय सर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है सर, बस जैसे कि सर सब लोग बोला कि इसमें चले, स्टार्टिंग में मैंने इतना रिसर्च नहीं किया सर उस टाइम। तो सब ओके। लोग बोले स्कोप है तो कर लेते हैं, कर लिया मैंने सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद सर असली सर आदमी का सर मेच्योरिटी आती है सर, उस समय समझ में आता है आदमी को करना क्या है अपनी जिंदगी लाइफ में। तो सर उसके बाद मुझे सर फाइनेंस है सर, हमको बहुत अच्छा लगा ये जो जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, मैं लास्ट 3 ईयर से। तो मुझे अट्रैक्ट करता है सर फाइनेंस, और मनी सर अट्रैक्ट करेगा ही सर, ऑब्वियस सी बात है सर, मनी इज द मोटिवेशन। तो मैंने पढ़ाई की सर, और कम से कम मैंने सर ऑलमोस्ट सर एक समय में सर मैंने यूपीएससी की तैयारी भी किया है सर। ओके। तो मुझे सर इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था उस समय, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव था इकोनॉमिक्स उस समय। तो राइट। मैंने उस समय यूपीएससी ने हुआ सर, क्योंकि आप जानते हैं सर फैमिली कंडीशन हो गया, मेरा पढ़ाई रुक गया, और सेक्रीफाइस सर मांगता है सर यूपीएससी। तो मैंने सर सोचा कि सर एट लास्ट सर पैसा कमाना ही से ही मतलब है हमें, जहां तक लगता है सर एट लास्ट पैसा कमाना, रिस्पेक्ट गेन करना, फेम पाना। तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर यूपीएससी से ही आए सर। और बात रही सर सोशल सर्विस की, सर हम बैंकिंग में भी सोशल सर्विस कर सकते हैं सर। करेक्ट, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिषेक। अभिषेक, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। हालांकि मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन कई दफा क्या होता है ना, मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आता है मेरे लिंक्डइन पे या मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। तो बच्चे पूछते हैं कि सर मैं भी पीबीआरएम कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं कोर्स पे थोड़ा इम्फेसाइज कर रहा हूँ जानबूझ के। लोग बोलते हैं सर मुझे ये कोर्स करना है। तो मैं जानना चाहता हूँ अभिषेक, क्या ये रियली इज इट अ कोर्स? सर आपको सर बताना चाहेंगे सर पीबीआरएम होता क्या है सर। सर प्लीज। उसका प्रायोरिटी बैंकिंग है, जिसमें सर जिस हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं सर, जैसे उनकी सैलरी जो होती है अच्छा खासा होता है सर। सर उन लोगों का सर इतना वो काम नहीं रहता कि वो रिसर्च कर पाए, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर पाए। इसलिए उन लोग को एक सर हाईली स्किल्ड और अच्छा हाईली एजुकेटेड चाहिए सर, जो सर्टिफाइड हो सर। तो सर वो लोग चाहते हैं कि सर वो मेरा पैसा सही सेफ हैंड्स में हो, ताकि वो अच्छे से रिसर्च कर इन्वेस्ट कर पाए, ताकि उनको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाए। और सर जहां तक हमने पढ़ा है सर, हम हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें बताया गया सर प्रायोरिटी बैंकिंग जो है वो एक सेगमेंट होता है, जिसमें जो जो कस्टमर्स होते हैं उनको हर एक चीज चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड हो गया, सेविंग्स अकाउंट, वीआईपी सेविंग्स अकाउंट, जैसे कि हमारे सेविंग्स, हमारे जो एक्सिस बैंक का जो वीआईपी अकाउंट है वो बरगंडी अकाउंट है। आपको यस। पता, हाँ ये सर बरगंडी अकाउंट है। तो सर वो बहुत सर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही रखते हैं। सो जो हम लोग का जो डीलिंग होगा सर वो उन लोग के साथ होगा, जो अच्छे खासे जिसके पास पैसे हैं, बट सर टाइम नहीं है सर उन लोग के पास। पैसे को कहाँ यूज किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पैसे, जैसे फाइनेंशियल सर वेल्थ मैनेजमेंट सर कह सकते हैं सर एक तरह से। ठीक है। ठीक यस है, सर। तो ये अपने आंसर के जरिए तुम सबको बता रहे हो कि पीपीआरएम इज नॉट अ कोर्स, जो कि मैं चाहता था एक्चुअली आपको ये आप ये बताओ। राइट, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, इट्स नॉट अ कोर्स। ये एक ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है जहां पे आपको पीबी सेगमेंट में, प्रायोरिटी बैंकिंग के सेगमेंट में रिलेशनशिप मैनेजर्स एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। मैं एग्जांपल दूंगा। अगर अभी इस वक्त जो बच्चे आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी कंपनी के सीईओ से जाके बात करो, क्या आप एग्जैक्टली अभी बात कर पाओगे? अभिषेक बताओ, अग्री करते हो? कोई भी एक फ्रेशर अगर मैं बोलता हूं उनसे, जो पीबीआरएम करना चाहता है या उसको पीबीआरएम को लेके डाउट है या रिसर्च कर रहा है या कुछ भी है, अपना करियर छोड़ दो, एक बार हम पीबीआरएम हटा देते हैं, करियर में अपने करियर को देखना चाहता है, बनाना चाहता है, अगर वो सीईओ लेवल के आदमी से बात कर पाएगा, क्या लगता है अभिषेक? सर हमें नहीं लगता सर वो आपसे भी बात कर पाएगा। तो सर ओके। सीईओ से बहुत बड़ी बात है सर। सर अभी सर मेरा सर पॉडकास्ट है सर, इवन सर अभी सर थोड़ा बहुत मुझे हेजिटेशन हो रही है सर, जबकि हम अपने आप को सर मानते हैं सर, हम बहुत अच्छा खासा बोल लेते हैं सर, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी है। तो सर सीईओ से बात करना सर, आपको सर टाइम लगेगा सर, आपको स्किल्स लगेंगे सर, बेसिक स्किल्स जो लगेंगे।
और उसी का ही पार्ट है सर, जो हम लोग का ट्रेनिंग उसी का पार्ट है सर। आपके यस, अंदर स्किल्स स्किल्स डेवलप करना, स्किल्स को इनहेंस करना सर। करेक्ट। यस सर। सो इस पॉडकास्ट इस सेशन के जरिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों याद रखना कि हमारा जो जनरेशन है, हमारे जो हम जो टाइम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, हम एआई जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको पता होगा, हालांकि अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं, बहुत सारी कंट्रीज में, कई कंपनीज में जापान की स्पेशली बात करा जाए तो कई कंपनीज में, कई रेस्टोरों में कौन काम करता है? रोबोट काम करते हैं। और आने वाले टाइम में हमारा भी, आप देख रहे हो चैट जीपीटी आ गया, बहुत लोग घबराते हैं कि भाई चैट जीपीटी आ गया नौकरी खा रहा है। आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में एआई यानी कि रोबोट जो है आपकी नौकरी खा सकता है, लोगों की हम्म। नौकरी खा सकता है। लेकिन एक स्किल्स रहेगा दोस्तों जो रोबोट नहीं ले सकता, और वो है सोशल स्किल्स। इसीलिए कहा यस जाता है कि सर। जितना ज्यादा आपको बोलना आना चाहिए, जितना ज्यादा आप सीख सकते हो, अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो, यही रीजन है दोस्तों कि कहा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज आप एज अ फ्रेशर आपको सेल्स की ही नौकरी दे रही है, क्योंकि सेल्स की नौकरी कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दैट्स द रियलिटी गाइज। सो अभिषेक, अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं चाहता हूं कि तुम एक मैसेज दो। क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ कंफ्यूजन है, जो भी ऐसे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मेरा मैसेज ये रहेगा सर, जो हम लोग की पोस्ट है सर अभी पीबीआरएम, जो डिप्टी मैनेजर है, तो सर वो दो तरीके से ये मिल सकती है हमें। या तो सर हम ये प्रोग्राम करें पहला, और या तो हम एमबीए कर रहे हैं। तो एमबीए करने के बाद सर चांसेस नहीं कि मिल जाएगी, ओके। क्योंकि सर हमें क्योंकि बहुत लोगों को सर नहीं मिलती है सर, क्योंकि पोस्ट नहीं मिलता है। मैंने पता किया है सर, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एमबीए कर रहे हैं, कर चुके हैं, और उन लोग का पैकेज क्या है सर? 2.5, 3.5, बस यही है सर पैकेज। तो सर हम उन लोग से पूछते हैं कि तुम एमबीए करके कर ही क्या लिए भाई? 2 साल एमबीए किए भाई, 15 लाख खर्चा किए हो, और तुम्हारा जो आरओआई होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं है, क्या फायदा फिर? अब और सर हमसे जलते हैं कि तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ा, 2 महीने में तुमको सैलरी भी मिलने लगा, प्लस तुम डिप्टी मैनेजर भी बन गया सर। तो इसलिए सर ये कहना चाहेंगे सर, हमें लगता है सर एमबीए अगर करना भी है, अगर कोई करना चाहता है, तो 20 स्कूल से, टॉप 20 स्कूल से करे, या तो आईएम से करे, या तो टॉप 20 स्कूल से करे। नहीं तो सर ये प्रोग्राम कर ले, शॉर्टकट है, अच्छा खासा पोस्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है सर अच्छा खासा, और सर नाम भी मिल रहा है सर, और शादी भी जल्दी हो जाएगा। यार ये सबको शादी के लिए मत फोर्स करो। हर इंसान नहीं तुम्हारे सर, जैसा नहीं होगा सर जो एक सर शादी के बहुत लिए बड़ा, एक्साइटेड हो। ये सर बहुत बड़ा सर रीजन है सर। आजकल शादी सर, उत्तर खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सर ये सब मेजर इशू है सर, लड़कों के लिए सर। ठीक है, तो सर अभी हम शादी की टॉपिक बाद में छेड़ेंगे अभिषेक। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो एमबीए की बात करी करे हो जो तुम अभी। मैं गाइस, मैंने भी, आपने अगर मेरी हम्म। वीडियोस देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे स्टैटिस्टिक मैंने दिखाया था, एमबीए का स्टैटिस्टिक। एक साल में अगर मैं टॉप स्कूल्स आईएम्स हटा देता हूं तो एक साल के अंदर करीब करीब 3 लाख लोग होते हैं जो एमबीए करते हैं, और उसमें से सिर्फ 8% लोग होते हैं जो जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि उनको जॉब को बेसिक जो एप्टीट्यूड होता है वो उनका ओके होता है। 8%, ओनली 8%। और उसी 8% में से गाइस, उसी 8% में से सिर्फ 0.6 या 0.8% ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब लगती है 3.5 लाख से ज्यादा। बाकी जितने भी 7.7%, 7.2% लोग हैं, उनकी जो जॉब लगती है वो रहती है 2 लाख से 3 लाख पर एनम। ये डिफरेंस, एंड दिस इज द रियलिटी। और इन्वेस्टमेंट, जैसे कहा अभिषेक ने, एग्जैक्टली यही होता है कि इन्वेस्टमेंट 8 लाख से लेके 12-15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है, और सैलरी ये होती है। यस मैं सर। आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि इफ यू आर प्लानिंग, क्योंकि कल मेरे पास एक कॉल आया एक बच्चे का, मुझे बोलता है सर मैं सेशन लेने जा रहा था और मुझे बोलता है सर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, मेरे जिंदगी का लाइक के बारे में डिस्कस करना है। मुझे लगा कि कुछ होगा, अपने किसी लाइफ पार्टनर के बारे में बात करना चाहेगा। लेकिन उसने बोला सर मैं एमबीए करने का प्लान कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी आपका मैंने वो वाला सेशन देखा स्टैटिस्टिक वाला, मेरा दिमाग लाइक चेंज हो गया, माइंडसेट बदल गया। तो मैंने उसको समझाया यही चीज कि बेटा अगर आपको एमबीए करना भी है तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्जीक्यूटिव एमबीए कराती हैं, आप वो भी कर सकते हो। नहीं करना, यस। टॉप 20 स्कूल्स या आईएम्स तो है ही मौजूद आपके लिए। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इंसाइट्स दिया है, रियलिटी बताई है, समझ में आया सब कुछ। बस और एक कुछ और मैसेज देना है किसी को कि क्या करना चाहिए लाइफ में? जो लोग जैसे कुछ लोग हैं ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं कर पाते,
तो मैंने ओके देखा है सर। जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर एक आध इंटरव्यूज देते हैं और इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो डिमोटिवेशन से भर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अभिषेक क्या मैसेज है? सर पहला तो सर आपने बताया सर कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। तो हमें लगता है सर आपने बेस्ट दिया सर अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपका नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं सर, क्या पता सर आपको आपको कोई और फील्ड फील्ड बुला रहा हो आपको, उसमें आप बेस्ट कर सके। तो सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, जो हमारे फैकल्टी हैं अनुराग सर, तो उन्होंने आईबीपीएस पीओ का सारा पेपर निकाल रखा था उन्होंने। एज अ पीओ काम किया, डिप्टी मैनेजर बना, ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर बना बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बाद वो जॉब छोड़ दी उन्होंने। तो मैंने उस दिन के बाद मेरा सर पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया सर गवर्नमेंट जॉब को लेके। क्योंकि सर ने हमको एक चीज बताया कि सर गवर्नमेंट जॉब है सर स्टैटिक होता है सर, आपका जो प्रमोशन होता है बहुत धीरे होता है। और जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है आपकी सर, वो भी बहुत कम होती है, जैसे कि 3,000 4,000 साल में। तो ये पॉइंट सर ने बताया, प्लस उन्होंने ये बताया कि सर अगर आप बैंक में आप 100% या 200% भी दे दो गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका सैलरी फिक्स है। बट आप प्राइवेट बैंक में इतना काम करो तो उसकी आपकी वैल्यू है सर। आप 200% काम करोगे आपको सर 200% पैसे मिलेंगे एज ए इंसेंटिव सर। दैट्स ट्रू, तो दैट्स सर ट्रू। यस सर। इंसेंटिव भी नहीं, सैलरी भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है, आप यस सर इंक्रीमेंट सैलरी का मिल। मिलेगा। मैं खुद जीता जाता एग्जांपल हूँ यार। प्राइवेट इंडस्ट्री में, यस। प्राइवेट बैंक में 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने खुद ये चीज फेस किया है कि बिल्कुल अगर आप यहाँ पे ऐसे एफर्ट्स देते हो, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, आप कितने यस स्किल्ड सर। हो ये मैटर करता है। आप चीजें जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अपने स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने एक लाइन कही थी कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो। इफ यू विल यस। डू समथिंग एज अ यूनिक पर्सनालिटी, डेफिनेटली पीपल विल कंसिडर यू। दिस इज रियलिटी। यही होता है, अपने आप को थोड़ा अलग से आपको रखना पड़ेगा। जैसे हम बॉलीवुड एक्टर की बात करें, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को, जो स्टाइल होती है उनकी वो बेहद अलग है। पंकज त्रिपाठी जैसे हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब ऐसे लोग हैं जो बहुत अलग से यूनिक स्टाइल में काम करते हैं। अगर आपके अंदर यूनिकनेस है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। राइट। लास्ट में एक चीज और अभिषेक, कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सेल्स की नौकरी बहुत वाहियात होती है, बेकार होती है। कुछ लोग का मैसेज आता है कि मैंने काम किया है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और मैम लिखते हैं लाइक रिक्वेस्ट करते हैं कि मत करना जॉब, योर लाइफ विल लाइक अ हेल। तो क्या इस पे बोलना चाहोगे? सर पहली बात तो सर सेल्स जॉब, सर आपका सर स्किल्स सर सब घूम फिर के सर एक ही चीज पे आता है सर, स्किल्स पे। अगर सर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं होगी सर सेल्स आप नहीं कर पाएंगे सर। और सेल्स आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे सर। जो सेल्स स्ट्रेटेजी होती है उसका सर अच्छा खासा, इसीलिए तो प्रोग्राम बना है सर, इसलिए तो एमबीए बना है सर, इसीलिए सर सर्टिफिकेशन कोर्सेज बने हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स बने हैं सर, ताकि आप स्किल्स इनहेंस कर पाओ अपना। और बाकी सर जो बहाना देते हैं सर बहाना ही देते रह जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी नहीं देंगे सर। ठीक है अभिषेक, तो यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि आई टोटली अग्री विद अभिषेक स्टेटमेंट्स की। जो भी इसने कहा एग्जैक्टली यही होता है कि स्किल्स मैटर करता है, बहुत स्किल्स मैटर करता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि 15 साल काम किया यार यहाँ पे अलग अलग बैंकिंग में। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कि मैंने सेल्स बहुत अच्छे से, सेल्स का मैं चैंपियन स्टार्टिंग में ही बन गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत इश्यूज होते थे, बट मैं समझना चाहता था, डिटेल में समझना चाहता था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती क्या है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद समझ में आया बस 3 चीजें हैं, 3 चीजों पे अगर काम कर लिए दुनिया में कभी भी पीछे नहीं हटोगे। सो 3 चीज जैसे हम कहते हैं द पिलर्स, दिस 3 आर द पिलर्स फॉर लाइक सेल्स डोमेन। और वो 3 चीज है, नंबर 1 आपका कम्युनिकेशन, आपको बातचीत करना आना चाहिए। अगर आप बातचीत करने में तेज हो तो डेफिनेटली आप जो भी काम सौंपा गया है बेशक आप उसको मैनेजमेंट मतलब कम समय में एफिशिएंट आप काम कर लोगे। दूसरा है आपकी साइकोलॉजी, आपको आना चाहिए कि अगले की माइंड रीडिंग कैसे किया जाए। चेस प्लेयर हम्म। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें पता है कि मेरी चाल जो चलूंगा मैं, उसके बाद जो मेरा अपोजिशन में बैठा है वो क्या चलने वाला है, ये भी पता होना चाहिए। दैट्स अ साइकोलॉजी। एंड द तीसरी चीज, लोग बोलते हैं सेल्स में तीसरी चीज होती है प्रोडक्ट नॉलेज। मेरा कहना है नहीं, हम्म। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता। नॉलेज होता है दुनिया जहां का नॉलेज। अगर आपके पास हर चीज की नॉलेज है, कैसे आप सेल्स में सक्सेस नहीं पाओगे? दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत प्रेशर मिलता था, अगर आप कोई भी काम, सिंपल साइंस है, सिंपल फिजिक्स है, प्रेशर वहीं लगता है जहां पे फोर्स होता है। अगर आप अपना काम अपने टाइम पे किया है तो ना तो फोर्स होगा ना तो प्रेशर होगा।
तो ये सवाल उठता ही नहीं है, राइट? टारगेट्स दुनिया में हर जगह टारगेट्स होते हैं, दुनिया में हर जगह आपको सेल्स ही करना है, कहीं भी चाहिए, हर इंसान को सेल्स करना होता है, राइट? लेकिन अगर आपने ये सारे चीज स्किल्स सीखे हैं, ये सारे स्किल्स आपको आते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में कभी भी भूखे नहीं रहोगे। तो यही आज का सेशन, जो कि कुछ चीजों से जागरूक कराना था। और अभिषेक को एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल चुका है, जैसे उसका करियर ऑन ट्रैक आ चुका है। मैं जानता हूं अभिषेक को, पिछले 2 साल से ये लड़का मुझे कॉल कर करके बोलता था, सर मैं बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। इसको बस मैं कंसोल कर पाता था, बहुत कंसोल किया, मैं इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। मुझे अच्छे से याद है अभिषेक, जब तुम बोलते थे कि एक विजय नाम का लड़का था जो मेरा बैचमेट या फिर मेरे कांटेक्ट में है, मैंने बोला कि यार वो हम्म। बलिया में है, इस वाले बैंक में, तो हाँ तुमने हाँ कहा कि प्लीज थोड़ा सोर्स वगैरह लगाओ। तो मैंने बहुत कोशिश हाँ। करी हर चीज करने की, तो इसको किसी तरह रियल एस्टेट में जॉब लग गई थी। लेकिन अगेन कहते हैं हम्म, ना कि अगर आपका जो डेस्टिनी है वो फाइनेंस में लिखा है, तो आप फाइनेंस में ही जाओगे। हम्म, ऑलराइट अभिषेक, विश यू अ गुड लक। आई रियली वांट टू सी यू एज अ सीईओ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक यस है। सर। क्लास में सर, सर सबको थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड फीलिंग का अपना ग्रेटिट्यूड वो करना चाहता हूँ सर जी लास्ट में सर। जी। सर तो सर मेरा सर शुरू से सर बहुत लोग का रोल रहा है मेरी जिंदगी में सर। तो पहला तो सर आप हैं सर, तो बता दिए मैंने कितने में बता दिए, वो डन है। बाकी सर जैसे कि हमारे जो पीबीआई प्रोग्राम के जो कुछ फैकल्टीज भी हैं, उन लोग भी बहुत हमको अच्छा खासा मोटिवेट किए हैं सर, और अच्छा खासा बताएं। पहले हमें भी जो डाउट सबको है ना सर, ये सेल्स वाली कि सेल्स है, ये करना होगा वो करना होगा, वो लोगों ने डाउट और डर दोनों खत्म कर दिया मेरा। ये जो एक रितिका मैम है और एक अनुराग सर हैं, तो ये दोनों लोगों ने मुझे बताया कि सेल्स ऐसा सेल्स होता ही नहीं है। आप लोग को लगता है कि सेल्स करना है करना है वो सेल्स नहीं होता है सर। आपको बस सर्विस अच्छे देना है सर, ताकि जो अगला सर जो कस्टमर, उन लोग को लगे कि हाँ ये मेरी फिक्र करता है, मेरी केयर करता है सर। उसके बाद सर ऑटोमेटिक सर सेल्स होना है। अब ये नहीं करेक्ट। है कि सर अब सेल्स जाके सर आप घर पे जाके नमक नमक नमकीन बेचना है सर, सब थोड़ी सेल्स है सर। वही एग्जैक्टली सीन है ये सर, बाकी डिफरेंस है यार। सर। देखो मैंने भी ऐसा एग्जांपल बहुत बार दिया है। ये सब्जी वाले जो होते हैं, वो सब्जी वाले अपना ठेला रेडी किया, उसमें सब्जी डाला और निकल गए, सड़कों पे निकल गए, अलग अलग बाजारों में सब्जी ले लो सब्जी ले लो। हम सब्जी वाले थोड़ी है यार, हम ऐसा थोड़ी करेंगे अपने बस्ते में हम अकाउंट्स डालेंगे, सेविंग अकाउंट एफडी और आरडी, और निकल हाँ। जाएंगे सेविंग अकाउंट ले लो एफडी ले लो। डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। तो यस यही सर। समझाना और है, यही लास्ट समझना है। सर, एक क्लास में एक और चीज कहेंगे सर, लोग जो लोग कहता है कि सेल्स बहुत टफ है, अच्छा जॉब नहीं है सर। सर मुझे लगता है सर, अगर आप जितना धूप इस समय हो रहा है सर, एक पुलिस का जॉब, एक आर्मी का जॉब सर, 24 घंटे खड़ा रहना है सर, 24 घंटा सर ड्यूटी है सर। आप उन लोग का जॉब को आप कंपेयर करेंगे सर, उसके कंपैरिजन सर हम लोग का जॉब कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। अग्रीड अग्रीड और सर अग्रीड। इतना भी प्रेशर अगर हम नहीं हैंडल कर सकते सर, फिर लाइफ में सर हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू डिसाइड, आपको स्टेबिलिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए लाइफ में सर। थैंक यू सर। थैंक्स अलॉट अभिषेक। तो लास्ट में गाइस मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी आपका मकसद है, अगर आपके लाइफ में कोई सपना है तो दैट्स वंडरफुल। अगर सपना नहीं है तो कृपया करके अपने माँ बाप के सपने को अपना सपना बनाइए, और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए और जोरों से लग जाइए, क्योंकि स्किल्स है तभी कुछ कर पाएंगे जिंदगी में। दोस्तों पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, एआई सब कुछ खत्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचेगी, वो है सोशल स्किल्स। अगर कुछ करना है तो आज से शुरुआत करिए। बहुत अच्छा, जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अभिषेक का सेशन ले रहा हूं, उस तरह अभिषेक की जगह कोई और भी आ रहे और यहां पे आके मैं उसका पॉडकास्ट करूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। कुछ भी कंसर्न हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी बातें करना हो, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो लिंक्डइन पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अड्डा 24/7 अंकुर गोस्वामी डालेंगे, मैं लिंक्डइन पे आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, कमेंट्स पे भी आप डालिए, जो भी कंसर्न है कमेंट्स पे लिखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और धमाकेदार सेशन में। थैंक यू।